हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा मोटर्स की नई टिएगो iCNG AMT। ये एक CNG ऑटोमेटिक बजट फ्रेंडली हैचबैक अभी आप इंडियन मार्केट में खरीद सकते हो। दिस इज एन इंडस्ट्री फर्स्ट। ये पहली ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट में जो आप एक CNG किट के साथ AMT गियरबॉक्स के साथ खरीद सकते हो फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ। So this is a good option for those seeking convenience of a two-pedal drive along with the affordability of driving with a CNG kit. इस गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹7,89,900। अगर आप टिएगो iCNG AMT वेरिएंट्स खरीदना चाहते हो, यू हैव अ टोटल ऑफ 4 वेरिएंट ऑप्शंस। और अगर आप टिगोर AMT विद द CNG किट खरीदना चाहते हो, आपके पास 2 वेरिएंट्स के ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में हम वेरी क्विकली बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में, इंटीरियर्स के बारे में, एंड देन वी विल कंटिन्यू ड्राइविंग एंड वी विल टेल यू हाउ डज दिस व्हीकल परफॉर्म। क्या इस CNG किट के साथ ये AMT गियर बॉक्स अच्छे से परफॉर्म करता है? सिंस दिस इज एन इंडस्ट्री फर्स्ट, डज इट फील गुड इनफ फ्रॉम बिहाइंड द व्हील? क्या ये अफोर्डेबल है? क्या ये इकोनॉमिकल है? क्या आपने ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं? इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that you stay notified every time we upload a video for you. तो चलिए शुरू करते हैं ये रिव्यू of this Tata Motors Tiago iCNG AMT। अभी ये है इस गाड़ी का नया टोर्नेडो ब्लू पेंट स्कीम जो आपको Tiago iCNG AMT के साथ मिलता है। अगर आप Tiago एनर्जी वेरिएंट खरीदते हो, उसके साथ भी आपको एक नया कलर दिया गया है। एंड अलॉन्ग विद द टिगोर एज वेल इन द iCNG एवेटार विद द AMT गियरबॉक्स, यू अगेन हैव अ न्यू कलर ऑप्शन। अभी सबसे पहले बॉनेट ओपन कर लेते हैं एंड चेक दिस आउट। यहाँ पे देर इज नो बेसिक गिव अवे दैट दिस इज द CNG वर्जन ऑफ दिस टिएगो विद द AMT गियरबॉक्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे इफ यू लुक एट इट क्लोजली, you will notice that this is the Tiago CNG XZA Plus variant। तो यहाँ पे ये CNG का स्टिकर आपको दिखाई देगा। Under the bonnet, all other mechanicals are similar, familiar territory, and you will notice that you have some insulation material on the bonnet as well। यहाँ पे what I really want to highlight is this particular part। Just have a look at how the engine is mounted, how sturdily it is mounted। इतना strong, hard mounted engine mount मैंने और किसी कार में नहीं देखा है। And this is for reducing vibrations so that the NVH characteristic of this motor is improved and so that you inside the cabin you get a good in-car experience। सामने से जब आप इस गाड़ी को देख लेते हो, nothing much has changed। You have the same big Tata logo। ग्रिल पे आपको ये हल्के से क्रोम एक्सेंट्स दिखाई देंगे। You have this studded element along with this Y-motif tri-arrow design language, a black applique over the grill below the bonnet shut line। और उसके बाद आप हेडलैम्प क्लस्टर में देख लोगे, आपको एक हेलोजन बल्ब प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। यू हैव अ हेलोजन बल्ब फॉर योर हाई बीम एंड यू हैव अ टर्न इंडिकेटर विच अगेन इज अ बल्ब टाइप सेटअप। अगेन यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स भी दिखाई देंगे। लोअर डाउन आपको एक फॉग लैम्प दिया गया है, अगेन अ बल्ब सेटअप, नॉट LEDs। और यहाँ पे आपको LED DRLs भी मिलते हैं। द बम्पर ओवरऑल इज ऑल्सो स्पोर्टी और आप देख सकते हो आपको ये स्कर्ट्स काइंड ऑफ अ डिजाइन भी यहाँ पे मिल जाती है, विच मेक्स दिस टिएगो AMT iCNG वेरिएंट अ लिटिल बिट स्पोर्टी टू लुक एट। बट ये सारे स्टाइलिंग एलिमेंट्स आपको स्टैंडर्ड टिएगो में भी मिलते हैं। बॉनेट पे भी डिसेंट कट्स और क्रीज लाइंस हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ी प्रीमियम नजर आती है। नाउ मूविंग टू द साइड प्रोफाइल, यू विल नोटिस इस गाड़ी के साथ जो आपको व्हील्स दिए गए हैं, these are not alloy wheels, these are wheel caps, these are stylized wheels। और इसके साथ आपको 175 65 R14 टायर दिया गया है। अपोलो टायर्स का ये कार इस्तेमाल करती है। दिस व्हील कैप इंटीग्रेशन इज वेरी नाइस। इसके वजह से भी ये गाड़ी साइड प्रोफाइल से प्रीमियम नजर आती है, भले ही आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे हैं। दिस रियली लुक्स गुड, बट देन एट दिस प्राइस आपको एलॉय व्हील्स भी मिलने चाहिए थे। दैट इज माय ओपिनियन। अगर इतनी मेहनत की जा रही है टू एंश्योर दैट स्टैंडर्ड व्हील्स विद hub caps with wheel covers look stylish, why not just give us alloy wheels as standard kit at least on the top trims? That is my opinion। मिरर पे आपको ये ड्यूल टोन इफेक्ट मिल जाता है। You will notice you have your LED turn indicators,
डोर हैंडल पे आपको क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कोई क्रोम वेदर स्ट्रिप नहीं है अंडर द DLO सेक्शन, अंडर द ग्लास ग्रीन हाउस। बी पिलर इज ब्लैक्ड आउट, ए पिलर पे कोई ब्लैकआउट नहीं है, यहाँ पे आपको ब्लैक प्लास्टिक एप्लिक मिलता है। एंड देन मूविंग टू द सी पिलर, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्लैकआउट टेप मिल जाएगी, ब्लैक प्लास्टिक एप्लिक ओवर हियर। एंड देन यू विल नोटिस दैट पीछे आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, इस गाड़ी के साथ आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एट द फ्रंट, पीछे आपको ड्रम ब्रेक सेटअप ही मिलता है, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ बजट फ्रेंडली हैचबैक। टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ द व्हीकल, अगेन फैमिलियर टेरिटरी, बड़ा टाटा का लोगो, उसके नीचे टियागो की ब्रांडिंग, देन यू हैव अ की होल टू ओपन द टेल गेट, बिकॉज इसके साथ आपको यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है इस कार में। एंड देन हियर इज योर रिवर्सिंग कैमरा, अ वेरी बिजी टेल गेट, इजंट इट? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। इट इज़ यूजिंग द एंटायर स्पेस एरिया एट दिस जंक्शन इन द सेंटर ऑफ द टेल गेट। और यहाँ पे मिल जाती है आपको ये स्पेशल ब्रांडिंग ICNG, बिकॉज इस गाड़ी के साथ आपको CNG किट दिया गया है। द टेल लैंप यूनिट अगेन नॉट एट ऑल चेंज्ड एवर सिंस द टियागो हैज बीन लॉन्च्ड, नो LEDs over here, and everything is self-explanatory. And I think the Tata Tiago was always a decent looking vehicle for its price in its class, and it still continues. ये डिज़ाइन लैंग्वेज ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं है, इट इज़ नॉट ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज द मास मार्केट कार बायर, और उसके वजह से ये गाड़ी जो है सबके टेस्ट बड्स को शायद पसंद आएगी, इफ़ एट ऑल दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग होम अ हैचबैक विद इन देयर बजट। रूफ सेक्शन के आसपास यहाँ पे आपको ये विंगलेट्स मिलते हैं एज स्पॉयलर्स इन ग्लॉस ब्लैक, लेकिन एक पूरा फुल फ्लेजेड आपको कोई स्पॉयलर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप ओवर हियर ऑन दिस मेटल सेक्शन ऑफ द टेलगेट। इसके बाद आपको दिया गया है एक रियर वॉश एंड वाइप, CNG का स्टिकर बिकॉज दिस इज मैंडेटरी, एंड वोकल फॉर लोकल की ब्रांडिंग, एंड ऑफ कोर्स आपको रियर डिफॉगर भी मिलता है इस कार के साथ। नीचे आप देख लोगे यू हैव अ ब्लैक प्लास्टिक एप्लिक ऑन द बम्पर, अगेन ब्रेक्स दी मोनोटोनी क्वाइट वेल, लुक्स क्वाइट नाइस। इसके वजह से भी ये गाड़ी ज़्यादा वाइड दिखाई देती है बिकॉज इट रन्स द एंटायर विड्थ, एंड इवन एट द बैक यू हैव दिस kind of a skirt design element. I don't know if this helps in the aero efficiency, but it definitely looks stylish. और इसके बाद यहाँ पे on the door you will notice there is a sticker which celebrates 25 years of Tata Motors, 50 lakh cars, but it is 2024 and it still says 1998 to 2023. Tata Motors, the year has changed, update your sticker. And then on the driver door आपको एक की होल भी मिल जाता है, and there is no request sensor over here बिकॉज इस गाड़ी के साथ आपको ट्रू कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, आपको चाबी का ही इस्तेमाल करना है गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, और अंदर आपको कोई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं मिलता है, आपको की का इस्तेमाल करना ही है गाड़ी शुरू करने के लिए। बट नाउ कम अप क्लोज, गाड़ी शुरू है, एज यू कैन हियर इट राइट नाउ, द इंजन इज इन रनिंग कंडीशन, गाड़ी अभी CNG मोड पे चल रही है। बट नाउ चेक दिस आउट, जब मैं फ्यूल फिलर कैप ओपन कर देता हूं विच इज ओवर हियर, अभी गाड़ी की इंजन बंद हो चुकी है। नाउ दिस इज अ सेफ्टी फीचर, ताकि जब भी आप CNG रिफिल करना चाहो ये गाड़ी जो है बंद हो जाएगी, द इंजन विल नॉट स्टे रनिंग। नाउ चेक दिस आउट, जब फ्यूल फिलर कैप ओपन है, जब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता हूं ये गाड़ी शुरू नहीं होगी, it will tell you to close the fuel lid. This is a safety feature and it is very clearly mentioned over here in the speedometer cluster. And when you will close that fuel filler cap, इसके बाद जब मैं गाड़ी शुरू करना चाहता हूं, now it has started directly in CNG mode. इस कार में ये फीचर है that every time you start the vehicle, it will start directly in CNG mode. दूसरे कार्स के जैसे ये गाड़ी सबसे पहले पेट्रोल मोड में शुरू होके फिर CNG मोड में एक्टिवेट नहीं होती है, इट कैन डायरेक्टली स्टार्ट इन CNG मोड। सो दैट अगेन इज अ गुड फीचर, दैट इज हाउ टाटा मोटर्स हैज ऑप्टिमाइज्ड दिस बाय फ्यूल किट। नाउ लेट मी ओपन द फ्यूल फिलर कैप अगेन एंड लेट मी शो यू, यहाँ पे ये जो स्विच है दिस इज दैट सेफ्टी स्विच, सो एवरी टाइम योर फ्यूल फिलर कैप ओपन्स, ये जब रिलीज हो जाता है गाड़ी की इंजन जो है वो बंद हो जाती है। दिस इज योर स्टैंडर्ड पेट्रोल फ्यूल फिलर कैप, और यहाँ पे ये आपको नोजल दिया गया है जब भी आपको गाड़ी में CNG फिल करना है, इट इज़ क्वाइट टाइट एंड दिस नोजल हैज़ बीन ऑप्टिमाइज्ड टू एंश्योर दैट व्हेनेवर यू आर
filling up that CNG, it happens in a fast pace so that आपका जो turn around time है वो ज़्यादा लंबा नहीं है. It will take in that CNG faster, sooner, so that you can get going and not waste time, not waste too much time at that CNG pump. And now let me show you the another highlight of this Tiago iCNG AMT, which is the boot space. CNG किट आपको इस गाड़ी के साथ मिलता है, बट एज यू कैन नोटिस CNG किट जो है इट इज़ नॉट ईटिंग अप स्पेस इन द बूट एरिया. यू हैव 2 बैकपैक्स एंड 1 हेलमेट. आप यहाँ पे 4 या 5 बैकपैक्स इस तरह से रख भी पाओगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू हैव सम रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्पेस इवन विद अ CNG किट. अब ये कैसे किया गया है, लेट मी शो दैट टू यू. सो लेट मी पार्क माई स्टफ इन द बैक सीट फर्स्ट, एंड व्हेन आई डू दैट यू विल नोटिस ये जो सेक्शन है, ये जो फ्लोर सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है, इसके नीचे आपको ये ड्यूअल सिलेंडर्स मिलते हैं फॉर योर CNG किट. सो नाउ चेक दिस आउट. इस तरह से ये 2 CNG टैंक्स आपके बूट में पोजीशन किए गए हैं, एंड दे आर वेरी नाइसली कवर्ड विद दिस बूट फ्लोर, दिस बूट कवर. एंड ये जो ड्यूअल CNG टैंक्स हैं दे आर ऑल्सो फेल सेफ. तो अगर एक थर्मल इंसिडेंट ये गाड़ी डिटेक्ट करती है, CNG जो है वो कट ऑफ हो जाएगा. एंड इफ़ देर इज़ एनी कंसर्न ओवर सेफ्टी, सिक्योरिटी और एनी मेजर हैज़ार्ड, ये जो CNG का गैस है ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाएगा, सो दैट इट एंश्योर्स योर सेफ्टी, पैसेंजर सेफ्टी, एंड सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेल इंटीग्रेटेड, और यहाँ से कोई भी आवाज़ आपको कैबिन में सुनाई नहीं देती है. दैट इज़ अ मेजर प्लस पॉइंट, बिकॉज यू नो नहीं तो कोई चीज़ आपके CNG टैंक के साथ टकराते रहती है अगर आपने कुछ बूट में रखा हुआ है. सो ऑल ऑफ दोज इश्यूज आर टेकन केयर ऑफ, बिकॉज दिस CNG किट सेक्शन इज completely secured and it is not in the luggage area. So I really like this integration. I really like how Tata Motors has managed this. This is something that they are offering in almost all of their CNG car. तो ये dual CNG tank वाला kit आपको Altroz में भी मिलता है, and I think you get this in the standard Tiago as well. You get it in the Punch as well. But अभी आपको Tiago AMT के साथ भी ये फीचर मिल रहा है, ये बाई-फ्यूल किट मिल रहा है. And very quickly there is one safety information over here. Check this out. इस कारपेट पे, इस बूट फ्लोर पे ये लिखा गया है. So you have to lift this portion of the carpet to access the manual shut-off valve. Do not keep luggage on this flap valve access cover. तो इसे आपको कवर नहीं करना है. So in case of an emergency आप manually valve को shut off कर सकते हो. So again, even this has been thought about by Tata Motors so that you can also ensure your safety manually. Now अगर आप कैबिन की बात करेंगे, let me tell you what is different on the inside. Talking about another critical element inside the cabin, आप डोरसिल एरिया में देख लीजिए, आपको एक स्टिकर दिया गया है which clearly tells you where the fire extinguisher is placed. यहाँ पे पैसेंजर सीट के आगे ये फायर एक्सटिंग्विशर किट आपको मिलता है. फ्लोर मैट इसकी वजह से थोड़ी इट डजंट कंप्लीटली स्टे फ्लैट, तो आपको कस्टम फ्लोर मैट लेनी पड़ेगी अगर आपको थोड़ा बहुत OCD है एंड यू कांट रियली डाइजेस्ट द floor mat being placed like this. But if you're okay, I don't think you will mind this. But this is where your fire extinguisher kit is kept. So that is something that you have to keep in mind. ये भी एक mandatory feature है अगर आप कोई CNG गाड़ी खरीदते हो. लेकिन अगर आप कोई CNG powered गाड़ी खरीद रहे हो, या अगर आप ये टाटा टियागो iCNG AMT वेरिएंट खरीदने वाले हो, there is one very important aspect which you have to keep in mind. Check this out. यहाँ पे clearly लिखा गया है, अगर आप 300 किलोमीटर्स के लिए ये गाड़ी CNG मोड पे चला लेते हो, आपको उसके बाद एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स के लिए इस कार को पेट्रोल मोड में चलाना है. इट इज़ टू एंश्योर दैट ऑल सिस्टम्स आर इन चेक, ऑल सिस्टम्स आर वर्किंग completely in harmony, so that your vehicle doesn't face any problems in terms of your long term ownership. So हमेशा ही CNG मोड पे इस गाड़ी को मत चलाइए, थोड़ा बहुत पेट्रोल पे भी स्पेंड कीजिए एंड ड्राइव इट इन पेट्रोल मोड. तो चलिए अभी वेरी क्विकली इंटीरियर कैबिन की बात करते हैं. ये है टाटा टियागो iCNG AMT वेरिएंट की चाबी. लाइक आई मेंशन्ड, आपको चाबी का ही इस्तेमाल करना है गाड़ी को शुरू करने के लिए. नो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, नो ट्रू कीलेस एंट्री. सो राइट नाउ listen to this.
मैंने गाड़ी शुरू कर दी है और गाड़ी डायरेक्टली ऑटोमेटिकली CNG मोड में ही शुरू हुई है. लेट मी स्विच ऑफ द AC. सो जस्ट ट्राई टू लिसन टू दिस. हियर इज द बटन टू टॉगल बिटवीन CNG मोड एंड पेट्रोल मोड. इसे जब मैं प्रेस करता हूं, लिसन टू दिस, नॉट इवन अ क्लिक विच इज हर्ड इनसाइड द कैबिन. हमेशा ऐसा होता है अगर आप कोई CNG वेरिएंट खरीदते हो, आपको वो पेट्रोल टू CNG ट्रांजिशन में या CNG टू पेट्रोल ट्रांजिशन में एक क्लिक साउंड जरूर सुनाई देता था, एटलीस्ट अ फ्यू इयर्स बैक, टिल this system, this technology had not evolved, but now it is completely seamless. No jerk, no hesitation, no problem, no click sound. एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं. Before that, let me just switch on the AC because it is getting really hot. Summer has arrived here in Mumbai. अभी देख लीजिए इस गाड़ी के स्पीडोमीटर क्लस्टर को. यहाँ पे as you can notice, right now it is in CNG mode. यहाँ पे आपको CNG लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. When I press it again, अभी पेट्रोल मोड कहीं पे लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, but what you will notice is that you now get average fuel economy displayed over here, which is as per your trip computers. Okay, so let me demonstrate that to you. तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ओडोमीटर और यहाँ पे आपको दिख रही है रेंज. Then you have your outside temperature, and then you have your trip A average economy, and then you have your trip B average economy as well, and that is pretty much it. ऊपर आपको एक क्लॉक दिया गया है. You have your TPMS, digital speed readout and the selected gear. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक RPM मीटर दिया गया है. राइट हैंड साइड पे आपको फ्यूल गेज मिलता है. दिस इज फॉर पेट्रोल. ऊपर आपको जो फ्यूल गेज मिलता है, दिस इज फॉर CNG. इट इज वेरी क्लियरली मार्क्ड. बट नाउ व्हेन आई स्विच टू CNG मोड, चेक दिस आउट. यहाँ पे से डिस्प्ले अभी चेंज हो चुका है. नाउ व्हेन आई टॉगल, यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रिप ए दिखाई देगा. नो ट्रिप ए एफिशिएंसी. ट्रिप बी, नो ट्रिप बी एफिशिएंसी, एंड नो रेंज इंफॉर्मेशन फॉर दिस CNG fuel. I wish that was offered. That could have been a nice differentiator for this car in this segment, because ये फीचर कोई ऑफर नहीं करता है. सभी को माइलेज इन्फॉर्मेशन पसंद है और माइलेज इन्फॉर्मेशन CNG में भी इंपॉर्टेंट है. CNG लेने वाले कस्टमर्स वैल्यू कॉन्शियस है, तो उन्हें माइलेज की सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है. दैट इज माई ओपिनियन. लेट अस नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स बिलो. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये डिस्प्ले जो है समझने के लिए काफी डिसेंट है, काफी आसान है. बट आई विश दैट इफ देयर इज सो मच रियल एस्टेट अराउंड, all of that should have been utilized over here so that the information was a little bit more spaced out, and this looks a little cluttered to me. But if you are okay with this, I'm sure you wouldn't mind all the information being consumed in this little box. Apart from that, everything is pretty much self-explanatory. Steering wheel पे आपको ये soft touch material मिलता है. Thumb contours आपको दिए गए हैं. Left hand side पे आपको controls मिलते हैं for your infotainment, and all of these buttons are of decent quality and they are large size, so इसे ऑपरेट करना काफी आसान है. दिस इज हाउ द हॉर्न साउंड्स. टाटा का लोगो, ग्लॉस ब्लैक सराउंड ओवर हियर, एंड दिस इज एन आइडियल साइज ऑफ द स्टीयरिंग व्हील टू होल्ड ऑन टू. आपको इस गाड़ी के साथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यू हैव दैट कंट्रोल ओवर हियर. हेडलैम्प लेवलर स्विच भी यहीं पे इंटीग्रेट किया गया है. एंड ऑन द लेफ्ट यू विल नोटिस आपको इस गाड़ी के साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं, सो दैट ऑल्सो इज अ प्रीमियम फीचर. ऑन द राइट यू विल नोटिस यहाँ पे आपको मिलता है मिरर कंट्रोल. AC वेंट्स के आसपास आपको ब्लू एक्सेंट्स मिलते हैं विथ क्रोम सराउंड ऑल्सो, एंड यहाँ पे ये वेंट्स जो हैं दे आर ऑफ अ लार्ज साइज, सो यू कैन डायरेक्ट एयर फ्लो ऑन योर बॉडी वेरी इजीली. ए पिलर पे आपको एक ट्विटर दिया गया है, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको एक कटआउट मिलता है, रिसेस मिलता है भगवान की मूर्ति रखने के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी रीजनेबली साइज्ड. देन यू विल नोटिस ऑन द रूफ आपको इस गाड़ी के साथ एक मैनुअल इनसाइड रेयर व्यू मिरर दिया गया है, नॉट इलेक्ट्रोक्रोमिक, नॉट ऑटो डिमिंग. ओवर हियर पैसेंजर सनवाइजर पे वैनिटी मिरर, नो कवर, नो लाइट, एंड ऑन द ड्राइवर साइड नो मिरर, नो लाइट, बट ओनली अ टिकट होल्डर. यहाँ पे आपको मिलता है ये माइक्रोफोन फॉर योर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. एंड देन लुकिंग एट योर प्राइमरी इंफोटेनमेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर आपको AC वेंट्स मिलते हैं. दिस इज योर बटन फॉर हैजार्ड लाइट्स, एंड दिस इज योर हार्मन पावर्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट. एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये कनेक्टिविटी आपको मिलती है.
टच रिस्पॉन्स डिसेंट है, नॉट द बेस्ट ऑफ क्वालिटी एज पर 2024 स्टैंडर्ड्स, बट काम चलाने लायक है इस सेगमेंट के लिए. आई थिंक दिस शुड इम्प्रूव नाउ बिकॉज you know the overall resolution and the look and feel is a little too old. It doesn't really stand out and it doesn't really feel like a good system in a car which can cost almost 10 lakh rupees. लेकिन यहाँ पे आपको सभी फीचर ज़रूर मिल जाते हैं and it is reasonable to operate. जब आप रिवर्स गियर एंगेज कर दोगे यू विल नोटिस आपको यहाँ पे कैमरा फीड दिखाई देती है और इस कैमरा फीड में आपको डायनामिक ग्रिड लाइंस मिलते हैं बाय द वे, विच इज अ नाइस प्रीमियम टच इनसाइड द कैबिन. सो दिस विल हेल्प यू पार्क योर Tiago CNG AMT effortlessly and confidently. और कैमरा डिस्प्ले जो है इट इज डिसेंट. चेक दिस आउट. अगर मैं रिवर्स गियर में इस गाड़ी को चलाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा चॉपी ये डिस्प्ले नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको पसंद आएगी. एंड दिस इज योर AMT गियर स्टिक, reverse, neutral, automatic, and then manual plus and minus. So reverse, neutral, automatic, and then in automatic you have manual mode. So push it up to upshift, push it down to downshift. When you try to do this, check this out over here. अभी यहाँ पे लिखा गया है 1M क्योंकि मैनुअल मोड में ये गाड़ी है. दिस इज 1A, मतलब ये गाड़ी अब ऑटोमेटिक मोड में है. चेक दिस आउट. इन 1M इफ यू रैंडमली ट्राई टू अपशिफ्ट, आपको ये ऑडिबल एरर बीप सुनाई देगी बिकॉज द व्हीकल इज नॉट इन द आइडियल रेव रेंज एंड एट आइडियल स्पीड्स टू अपशिफ्ट. सो दैट बजर विल बी हर्ड बाय यू. इसके बाद यहाँ पे इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के नीचे आपको ये बटन्स मिलते हैं. दिस इज फॉर योर CNG बाईफ्यूल किट, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया. दिस इज फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग योर व्हीकल. दिस इज फॉर योर फ्रंट फॉग लैम्प. इसके नीचे आपको ये कंट्रोल मिलता है फॉर योर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल. अभी क्लाइमेट कंट्रोल को आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो वाया दिस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट. दिस इज ऑल्सो ईजी टू डू, बट यहाँ पे अगर ब्लैंक स्क्रीन है, ये रियल एस्टेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और जस्ट रीडिज़ाइन दिस एंड डू नॉट शो अ ब्लैंक स्पेस ओवर हियर. दिस इज जस्ट पॉइंटलेस. लेकिन आई एम श्योर इन द न्यू जनरेशन टाटा टियागो ये सभी चीज़ें नहीं होंगी. ये कंट्रोल जो हैं AC के, इन्हें ऑपरेट करना काफ़ी आसान है. ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके इसे ऑपरेट करना है. दिस इज़ मोर इंट्यूटिव बिकॉज इसे ऑपरेट करने के लिए आपको गाड़ी चलाते समय नज़र रास्ते पे से हटाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ गोइंग टू बिकम मसल मेमोरी. इसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है, तो यहाँ पर आप आपका स्मार्टफोन रख पाओगे. दिस इज़ एन iPhone 15 Pro Max. एंड आप देख सकते हो इट डजंट स्टे फ्लैट ओवर हियर. सो इफ यू हैव अ बिग फोन इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फ्लैट. यहाँ पे आपको कोई वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है, बट दिस इज़ फॉर योर डेप्थ रेफरेंस. इसके बाद यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, स्टैंडर्ड USB. देन यू हैव अ Type-C USB पॉइंट एज वेल, और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है. इसके बाद ओवर हियर ऑन द कंसोल, ऑन दिस फ्लोर कंसोल, आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे. यहाँ पे आप 500 ml की बॉटल भी रख पाओगे. दिस इज़ योर मैनुअल हैंड ब्रेक. स्टोरेज स्पेस ओवर हियर, यहाँ पे भी आप बॉटल रख पाओगे अगर आप चाहो. एंड देन देर इज सम एक्स्ट्रा कबी होल ओवर हियर फॉर सम स्टोरेज, और मे बी आप यहाँ पे आपकी चिल्लर रख पाओगे. देन दिस इज योर ग्लव बॉक्स, वेरी रीजनेबली साइज्ड. काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे रख पाओगे. ग्लव बॉक्स में एक पार्टीशन भी है, तो यहाँ पे आप आपका iPad अगर रखना चाहो तो वो भी रख पाओगे. इतना बड़ा मैंने टिश्यू बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है. एंड दिस ग्लव बॉक्स कैन swallow all of it, but I wish these panel shut lines were more in sync. Tata Motors really still does need to work hard on their quality control. नीचे आपको एक लगेज हुक दिया गया है पैसेंजर फुटवेल एरिया में. सो दिस इज ऑल्सो वेरी हैंडी. प्रैक्टिकलिटी का ध्यान टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छे से रखते हैं और बखूबी रखते हैं बिकॉज दे नो द पल्स ऑफ द इंडियन मार्केट. पैसेंजर साइड के डोर पे आपको दिख जाएगा, आपको क्रोम डोर ओपनिंग लीवर दिया गया है. And then you have hard plastic. No soft touch material over here on the door trim, neither on the dashboard. लेकिन सभी डोर्स पे आपको एक बॉटल होल्डर ज़रूर मिलती है. सो अगेन दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल. लेकिन ये जो डोर बिन है अदरवाइज दिस इज़ वेरी वेरी स्लिम, तो यहाँ पे आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं रख पाओगे. लेट मी शो दैट टू यू ऑन द ड्राइवर साइड. सो आई हैव केप्ट अ हैंड सैनिटाइजर बिकॉज आई स्टिल यूज इट. एंड देन अगर आपका जो क्लीनिंग क्लॉथ है वो भी ज़्यादा मोटा है,
वो भी यहाँ पे फिट नहीं होगा, दिस इज दैट थिन। यहाँ पे आप मे बी सम पेपर वर्क ही रख पाओगे। दिस इज योर प्राइमरी स्पीकर एंड देन यू हैव योर स्टैंडर्ड कंट्रोल्स ओवर हियर ऑन द ड्राइवर डोर। अभी फ्यूल फिलर कैप ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्विच दिया गया है अलॉन्ग विथ अ लीवर टू ओपन द बूट। बॉनेट ओपन करने का जो लीवर है वो सबसे टैकी है, इससे खराब लीवर आप शायद ही अभी किसी कार में देख लोगे। दिस लुक्स वेरी बैड। एंड देन इन द फुटवेल एरिया चेक दिस आउट, आपको काफ़ी स्पेस मिलती है। आई एम वेयरिंग अ शू साइज 9, आपको एक डेड पेडल दिया गया है एंड पेडल प्लेसमेंट इज आइडियल, एवरीथिंग इज वेल स्पेस्ड आउट, तो आपके पैरों को यहाँ पे कोई क्रैम्प्ड फीलिंग नहीं होगी। देन देर इज वन मोर स्टोरेज स्पेस ओवर हियर एंड देन दिस इज योर की होल, बिकॉज इस गाड़ी के साथ आपको ट्रू कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। So that is it about the front cabin of this Tata Tiago iCNG AMT। रूफ पे आपको ये LED कैबिन लैंप दिया गया है। स्पेस की अगर बात करें तो आई वे 85 kg, मेरी हाइट है 5 feet 8 inches, इतना हेडरूम अवेलेबल है। मैं बैठा हूँ एट द लोएस्ट सीट हाइट एंड दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी। द ओवरऑल ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। तो अगर ये आपकी पहली कार भी होने वाली है, आपको इसे चलाते समय या समझते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको फैब्रिक सीट कवर्स मिलते हैं, ब्लू कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये ट्राई एरो वाई मोटिव टेक्सचर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और सीट जो है उसका कंपाउंड जो है वो भी काफ़ी डिसेंट है, इट इज़ नाइस एंड सपोर्टिव, इट इज़ कंफर्टेबल। लेकिन अगेन द सीट कवर, द फैब्रिक, दिस डजंट रियली लुक अप मार्केट इन टुडेज डेट। And all of these plastics, this should feel better, look better. Now at least in the aesthetics department, Tata Motors really needs to up their game in the finishing department, but overall in terms of space I am pretty happy। लेकिन अभी मेरे ड्राइविंग सीट पोजीशन के पीछे बैक सीट में कितनी स्पेस अवेलेबल है, चलिए चेकआउट करते हैं। एंड बिफोर दैट लेट मी ऑल्सो पुश दिस सीट ऑल द वे फॉरवर्ड सो दैट आई कैन शो यू हाउ मच मैक्सिमम लेग रूम इज अवेलेबल इन द बैक सीट ऑफ दिस टाटा टियागो iCNG AMT। सो लेट्स गो। अभी जब मैं पीछे बैठना चाहता हूं, लेट मी फर्स्ट अनबकल दिस सीट बेल्ट, चेक दिस आउट, इतना नी रूम अवेलेबल है, फुट रूम बहुत ही बढ़िया है। ये सीट एट इट्स लोएस्ट सेटिंग है, लेकिन इतने बड़े जूते पहनने के बावजूद आई कैन कंप्लीटली स्लाइड माय फीट बिलो दिस फ्रंट सीट। दिस इज फिनोमिनल फुट रूम इन दिस टाटा टियागो। ये एक बजट गाड़ी है लेकिन फुट रूम काफ़ी अच्छा है। हेडरूम की बात करें तो दैट ऑल्सो इज इन रीजनेबल क्वांटिटी, तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 भी है तो भी आप पीछे आसानी से बैठ पाओगे। एंड व्हेन आई क्लोज द डोर, window shut line is below my shoulder level, so good glass greenhouse, claustrophobic आपको यहाँ पे फील नहीं होगा। पीछे कोई रूफ कैबिन लैम्प नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल दिया गया है और दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स मिलते हैं एंड यू गेट ड्यूअल सीट बैक पॉकेट्स। यहाँ पे आप आपका फ़ोन रख पाओगे एट द अपर हाफ और यहाँ पे आप बाकी सारा सामान या मे बी पेपर वर्क रख पाओगे। चेक दिस आउट, दिस इज़ नाइस एंड वाइड, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रखने का ऑप्शन मिलता है। चेक इट आउट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। पीछे भी एडिशनल कोई कप होल्डर नहीं है, यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है विद 2 कप होल्डर्स। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं इन द बैक सीट। और यहाँ पे इस वेरिएंट में जो हमारे पास आया है, पार्सल ट्रे लगा हुआ नहीं है, सो आई डोंट नो इफ इट इज़ ऑफर्ड टू यू और इट इज़ नॉट ऑफर्ड टू यू। एंड इन द बैक सीट आपको सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल रहे हैं, सो दैट ऑल्सो इज अ गुड फीचर। एंड दिस इज द 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर द मिडल पैसेंजर। इट very nicely retracts, so it is not dangling around here on the seat bench. Seat bench again is reasonably spacious और decent thigh support भी मुझे मिल रहा है, but then because this is a budget car, everything is not in the best of quantity. अगर मुझे यहाँ पे बैठना है as the third passenger, check this out, इतना हेडरूम अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता है, so no support, no comfort, no protection, no safety. एंड इफ आई सिट ओवर हियर, अगर आप ये टियागो iCNG AMT वेरिएंट खरीद लेते हो, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ दिस कार फॉर योर शॉफर ड्रिवन पर्पस, से फॉर एग्जांपल ये आपकी दूसरी कार है इन द फैमिली जिसे आप एरेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हो, बच्चों को ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हो, या आपके पेरेंट्स को आप इस कार में शॉफर ड्रिवन तरीके से इस कार को यूज़ करना चाहते हो, चेक दिस आउट। इफ दे सिट ओवर हियर, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
leg room that is available, fantastic foot room because the seat is on higher rails in terms of positioning. तो आप बड़े से बड़े बूट्स पहन के भी आपके पैर सीट के नीचे आसानी से स्ट्रेच कर पाओगे. जब आप पैर स्ट्रेच कर लोगे आपको डिसेंट थाई सपोर्ट भी मिल जाएगा. एंड दिस इज अ कंफर्टेबल प्लेस फॉर योर लॉन्ग ड्राइव्स टू. अगर आप इस कार का मे बी सिटी रन्स के लिए इस्तेमाल करते हो, अगर आप डेली ऑफिस जाने के लिए भी एक ड्राइवर रखते हो, बिकॉज इन टॉप सिटीज इट इज अ लिटिल टू डिफिकल्ट एंड कम्बरसम टू ड्राइव नाउ. एंड इफ यू वांट एन एफिशिएंट automatic and you want to be in the back seat in a budget segment, this is a spacious car in my books. I think this is good enough for 1 or 2 hours of a relaxed time in the back seat. इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई और फैंसी फीचर्स नहीं मिलते हैं. डोर ट्रिम पे अगेन you have this chrome lever for opening the rear door, hard plastic, tweeters, speakers, bottle holders and द सेम ओल्ड पावर विंडो स्विच. विंडो जो है पूरी तरह से नीचे रोल डाउन नहीं होती है. नाउ फॉर सम रीजन अगर आप मैन्युअली वाल्व शट ऑफ करने के समय बूट ओपन ना कर पाओ, या यहाँ पे आपने कुछ ऐसा सामान रखा है जो आप हटा ही नहीं सक रहे हो, आप इस सेकेंड रो सीट बैक को इस तरह से ड्रॉप करके मैन्युअली वाल्व्स को शट ऑफ कर पाओगे. तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको ये टैंक काफ़ी आसानी से दिखाई देगा. यू कैन सी हाउ सिक्योरली एंड स्टर्डीली इट इज माउंटेड so that it doesn't move around in your ownership cycle when you're driving your car and it doesn't make any noise. So this is a very good, very thoughtful integration of this bi-fuel kit in this Tata Tiago iCNG AMT. So now that you know everything that has changed on the outside and on the inside, and now that you have an idea about the space available with this Tata Tiago iCNG AMT, चलिए चला लेते हैं इस बजट हैचबैक को and let me tell you how good is it from behind the wheel. Now before we start driving, let me very quickly read all these specs for you. इस गाड़ी के साथ आपको मिलती है एक 1.2 लीटर रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन, बट द NVH कैरेक्टरिस्टिक इज फैंटास्टिक. मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया वो बड़ा सा इंजन माउंट विच हैज़ taken care of all the vibrations typical of a 3 cylinder motor. तो वो थ्रम आपको फील नहीं होता है. The wing mirrors are not vibrating, the IRVM is not vibrating, so good cabin insulation in terms of NVH. This engine, it will produce 86 PS in petrol mode and 73.4 PS in CNG mode. So of course आपको थोड़ा performance power output कम मिलता है. And if you talk about torque, आपको मिलता है 113 न्यूटन मीटर्स का torque in petrol mode and 95 न्यूटन मीटर्स of torque in CNG mode. Ground clearance number की अगर बात करें तो अगर आप Tiago iCNG खरीदते हो, you get 168 millimeters, and if you buy the Tiago NRG iCNG, you get a higher 177 millimeter rating for your ground clearance. 60 लीटर्स की CNG टैंक कैपेसिटी मिलती है, वाटर कैपेसिटी आपको मिलती है, एंड द माइलेज क्लेम इज 28.06 किलोमीटर्स पर केजी. 5 स्पीड का AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आपको मिलता है. सो यू गेट द कन्वीनियंस ऑफ अ 2 pedal ड्राइव विद दिस AMT किट, विद दिस AMT गियर बॉक्स, एंड सिंस यू हैव दिस CNG बाईफ्यूल किट, दिस इज supposedly going to be more economical. Claims काफी टॉल हैं अगर आप देखो तो. It claims that this is going to offer best in class performance and drivability, smooth gear shift, that is okay, this is just an AMT, high restart gradability, आपको मिलने वाला है easy creep functionality which is going to help you in bumper to bumper traffic, and then of course it says that it is powerful, and then you will notice single advanced ECU आपको दिया गया है for easy shift between petrol and CNG mode. Try listening to this. यहाँ पे जब मैं CNG से पेट्रोल मोड में अभी ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका हूं, नो क्लिक साउंड, नो मूवमेंट और हेजिटेशन और एनी काइंड ऑफ अ साउंड heard inside the cabin. And when I switch back to CNG mode or petrol mode, no click sounds heard inside the cabin. So good setup and system overall. आपको एक ऑटो स्विच मिलता है बिटवीन फ्यूल्स. अगर CNG मोड में आप गाड़ी चला रहे थे, अगर CNG टैंक जो है उसे आप पूरी तरह से यूज कर लेते हो, इट विल ऑटोमेटिकली स्विच टू पेट्रोल मोड सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू ड्राइव. यू डोंट हैव टू कम टू अ हॉल्ट एंड मेक ऑल ऑफ दोस चेंजेस. एक स्पेशल नोजल आपको दिया गया है जिसकी वजह से CNG रिफ्यूलिंग जो है इट इज गोइंग टू बी फास्टर. एंड फॉर योर सेफ्टी यहाँ पे इस गाड़ी के साथ आपको लीक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी मिलने वाली है. आपको एक फायर प्रोटेक्शन डिवाइस दिया गया है विच इज बेसिकली अ फायर एक्सटिंग्विशर. एंड देन इन टर्म्स ऑफ अ थर्मल इंसिडेंट, CNG किट में जो CNG है उसे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाएगा फॉर योर सेफ्टी.
And of course, this is a Tata vehicle, so it is a safe car. It is built strong. That is what Tata is really riding high on that safety wave. तो इस गाड़ी के साथ आपको मिलते हैं 2 airbags, ABS with EBD, corner stability control, ISOFIX, 3-point seat belts for all seats and seat belt reminders for all seats. But now that you know all of this, all of these numbers and specs, let us start driving and let me tell you how this Tiago iCNG AMT performs. So, releasing the handbrake. इस गाड़ी में कोई ड्राइव मोड नहीं है, नो इको नॉर्मल स्पोर्ट, only toggle between CNG and petrol mode. You can consider petrol mode to be sport mode if you want all the performance and torque, but right now we are in CNG mode. So slotting it in automatic A, and now I am only going to release the brake pedal. So check this out. गाड़ी जो है it has started to crawl, and this Tiago iCNG AMT right now it is crawling at 6 to 7 kilometers per hour. So इस चीज़ का आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफ़ी हेल्प होगा, इस्तेमाल आप इसका काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, सो दैट यू डोंट हैव टू टैप द थ्रॉटल पेडल. और जब मैं इस स्पीड पे क्रॉल कर रहा हूँ, नो वाइब्रेशन ऑन द व्हील, नथिंग ऑन द मिरर्स, very nice insulation, nothing felt on the stick either. Not that you have to hold the stick because this is an automatic. एक बार automatic mode में डाल दीजिए and you are good to go. 6 to 7 kilometers per hour is a good enough speed to move around in bumper to bumper traffic. As soon as I tap the throttle pedal, it starts picking up pace nicely and gently, and this is definitely going to be a good economical city commuter. And like you might have heard right now, seat belt का buzzer जो है, warning जो है वो काफ़ी loud है. और अगर आपने बैक सीट में आपकी बैकपैक भी रखी है, you will have to buckle up your backpack, otherwise this seat belt alarm is going to really bother you in your drive. अभी चलिए बात करते हैं ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी के बारे में. सबसे पहले तो बिकॉज दिस इज एन AMT, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. अगर आप सिटी कम्यूट्स करते हो, अगर आप डेली ऑफिस के लिए 50 या 60 किलोमीटर चला रहे हो, एंड इफ यू आर लिविंग इन अ टॉप टियर सिटी लाइक बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, you just need an automatic. Just forget about buying a manual. Spend that extra money and be kind to your left foot, because shifting gears now manually is a really big task, especially if you are going to get stuck in bumper to bumper traffic. So this AMT makes a lot of sense. Of course, अभी ये एक AMT automated manual transmission है. This is not the best of tech in terms of that drive feel of a 2-pedal automatic vehicle. थोड़ा हेड नोड आपको ज़रूर फील होगा, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर पाओगे, because you have chosen to bring home this budget friendly, cost effective automatic, this 2-pedal drive. But for an average Joe, for your daily commutes, this is good enough and this is convenient enough. इसमें आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होंगे, ज़्यादा जर्की, ज़्यादा झटके नहीं हैं, बट थोड़ा हेड नॉट ज़रूर है. और ये गियर बॉक्स जो है, ये AMT गियर बॉक्स जो है, इट इज़ नॉट रियली फास्ट शिफ्टिंग, सो दैट इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली नोटिस. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा. बट नाउ लेट मी पुल ओवर टू द शोल्डर एंड लेट मी पुश दिस कार अ लिटिल so that I can explain the characteristic of this gearbox and so that you can also gauge the NVH inside the cabin. So I am coming to a complete standstill. I am still in automatic mode, in AMT mode, and in 3, 2, 1, full pedal to the metal. Revs till close to 6000 RPM. I hope that you can hear the engine, and it is not bad at all. You can make fast paced overtaking maneuvers too, and ये gearbox जो है, it will not feel like a compromise in your day to day ownership. It is reasonable enough. अभी जब मैं इस तरह से इस गाड़ी को चला रहा था, I am not really missing a torque converter or a dual clutch automatic or a CVT. This for the city is good enough and it is reasonably responsive. आपको manually gear changes करने ही क्यों हैं? Let me demonstrate that to you one more time. So in 3, 2, 1, full pedal to the metal. A little slow off the line, of course, but check it out. When it hits the higher rev range और जब gear changes होते हैं, आपको हल्का सा head nod feel होता है, but it is no more jerky as the first generations of
AMT gearboxes, and reaching triple digit speeds is not a problem at all, even in CNG mode. So इस चीज का भी आपको काफी बेनिफिट होगा जब आप इस गाड़ी को लेके लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने वाले हो. सो आउट ऑन द हाईवे this is not going to be a slow sitting duck because of that CNG fuel and because of an AMT. This is fast enough and this is economical too, because पेट्रोल के मुकाबले आपको obviously ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है, but then because the CNG kit is going to restrict the amount of kgs of CNG that you can take in, that the tank can absorb and swallow, आपकी रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी. आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली CNG को रिफ्यूल ज़रूर करना होगा कंपेयर टू द पेट्रोल टैंक दैट दिस व्हीकल ऑब्वियसली कम्स विद. सो you will have to plan your fuel stops for refueling CNG if you want to save a lot of money. But then अगर आप long distance touring की बात कर रहे हो, if you have filled up your fuel tank completely, fully, and then when you fully fuel up your CNG tank, you are going to get a really long range. I think CNG फ्यूल के साथ अलोन आप ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स के लिए तो इस गाड़ी को आसानी से चला पाओगे. आई एम होपिंग दैट इज गोइंग टू बी अ रीजनेबल फिगर इन टर्म्स ऑफ रीजनेबल ड्राइविंग परफॉर्मेंस, एंड देन यू कैन कपल द माइलेज फिगर विद दिस पेट्रोल टैंक कैपेसिटी ऑफ दिस व्हीकल एज वेल. सो आई एम श्योर दैट 600 किलोमीटर या 650 किलोमीटर आप आसानी से ट्रैवल कर पाओगे इवन इफ यू एनकाउंटर ट्रैफिक. एंड आई थिंक दैट इज अ गुड इनफ रेंज विथ 2 full tanks, one of petrol and one of CNG, and that CNG by the way is also a dual tank kit. अभी देख लीजिए मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं. इस गाड़ी के साथ आपको कोई इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है. सो द इंजन इज रनिंग एट ऑल टाइम्स. एज सून एज आई गेट ऑफ द ब्रेक पेडल, जब ये गाड़ी मूव करना शुरू करती है तभी वो 3 सिलेंडर थ्रम आपको थोड़ा सा फील होता है, बट वंस इट गेट्स रोलिंग तभी वो इंजन माउंट जो है it takes care of all those vibrations and then you do not feel it. So it is a very fine detail. You might feel that pulsation on the brake pedal as well when you release the brake pedal, but then if you are not thinking about it, if you are not constantly trying to get a hang of it and trying to notice it, आपको इस चीज से कोई भी bothering feeling नहीं होगी. At commuting speeds inside the city, right now I am in 4th gear at 60 kilometers per hour. No problem at all, effortless drive, and at 60 गाड़ी ने अभी 5th gear भी engage कर दिया है, and this is as effortless as it can get, and this is good enough for your daily drives. This is good enough for your economical drives to office or for anything else that you might use this Tiago iCNG AMT for. लेकिन अगर आपको मैनुअल गियर चेंजेस करने हैं उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है. सो ऑल यू हैव टू डू इज पुश दिस गियर स्टिक टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हेन यू डू दैट आपको स्पीडोमीटर क्लस्टर में एक नोटिफिकेशन दिखाई देगी विच विल से M नेक्स्ट टू द सिलेक्टेड गियर, नेक्स्ट टू द गियर विच इज एंगेज्ड, एंड नाउ यू कैन पुश द गियर शिफ्ट डाउन, गियर स्टिक डाउन टू डाउन शिफ्ट, एंड इफ यू वांट टू अप शिफ्ट जस्ट पुश इट अप and you can move higher up in the gearbox. ये gear changes जो हैं they might take a second maybe when you give that upshift or downshift prompt, and it is good enough. It is not something that is too slow. अगर आपको ऐसा लगता है that you are driving in a ghat situation, and if you have owned this vehicle for a long time to understand the meat of the power band, if you want to keep the engine on the boil for better performance so that you don't get stuck in that lull phase of this AMT gearbox, you can make use of this gear stick to stay in the gear which you think is going to suit that particular situation. And this is really nice. This is not jerky at all. And check this out, अगर मैं ज़्यादा gear shifts करने की कोशिश करता हूँ, right now I am at almost 60 kilometers per hour and I'm in 2nd gear, but if I try to go to 1st, you can hear this beep, right? It will not allow me to downshift further because it has obviously crossed the threshold for the 1st gear. But if I upshift, I can very easily go from 2nd to 5th and no problems at all. So this is
very good if you want more control over the engine and gearbox in terms of the power and performance that you want to exploit. But if I try to slow down, let me go to the slow lane. Check this out. Right now I'm going to downshift, all right, and now I'm going to let the speed drop. So I am at 30 kilometers per hour now. अभी अगर मैं अपशिफ्ट करता हूं, I can upshift to third, but I cannot upshift to fourth. Now I am at 35-36 kilometers per hour. If the vehicle is not in the ideal rev range for that upshift or downshift prompt, you will hear this audible beep which will warn you that you can't make that gear change. So ये चीज़ भी आपको गाड़ी के गियरिंग को समझने के लिए हेल्प करेगी, so that then you will know at what speed which gear you can engage, and that gearbox will be willing to do that and perform that, gear shift depending on your input. Gear stick जो है, it is self explanatory, reverse, neutral, auto, manual. आपको कोई पैडल शिफ्ट नहीं मिलते हैं. This is all that you get, and no driving modes, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है. आई थिंक दिस इज पार फॉर द कोर्स. अगर आपको एक बजट कार चाहिए, अगर आपको CNG का बेनिफिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स, और अगर आपको 2 पेडल ड्राइव चाहिए, दिस इज द ओनली कार, ओनली फैक्ट्री फिट कार विथ CNG विथ AMT, एंड ऑल्सो दिस इज अ सेफ व्हीकल. सो दिस इज अ गुड चॉइस एंड दिस हैज गुड पोटेंशियल. टाटा मोटर्स का कहना है दैट इन दिस फाइनेंशियल ईयर they saw a lot of spike in terms of sales with this Tiago CNG. So now they think that with the AMT gearbox, they can find more customers who are seeking this convenience. Next, let us talk about the overall driving feel from behind the wheel. ये जो steering wheel है, it is reasonably light. It is not the lightest as per segment standards, लेकिन इसे मूव करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. तो अगर ये गाड़ी आप शेयर करने वाले हो विद अदर फैमिली मेंबर्स, किसी को भी ये टिएगो iCNG AMT चलाते समय ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी. एंड इवन एट अ स्टैंड स्टिल, if you want to perform a single finger maneuvers, the steering wheel is light enough, so it is not at all heavy. लेकिन in terms of performance, it does feel a little weak, because इस segment में आप ज़्यादा feel और feedback शायद ही expect कर सकते हो from any car. This is an EPS, electronic power assisted steering wheel, and it is reasonable for the segment, and I am not really going to complain about that. राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. टाटा मोटर्स के रिसेंट जितने भी कार्स हैं, दे परफॉर्म वेरी वेल ओवर ब्रोकन रोड्स एज वेल. तो आपको बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है, एब्जॉर्बेंट राइड क्वालिटी मिलती है, तो खड्डों पे से आपको ज़्यादा झटके भी फील नहीं होते हैं. सो दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू ऑफर यू अ प्लश फील इनसाइड द कैबिन, एंड कपल दैट विद दीज सुपर कंफर्टेबल सीट्स, ये भी आपको ज़रूर खुश रखने वाले हैं. टॉकिंग अबाउट ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स, जब आप इस गाड़ी को चलाने वाले हो, इफ़ यू मेक रियली फास्ट लेन चेंजेस, अगर आप इमरजेंसी मैन्यूवर्स कर लोगे, गाड़ी जो है उसका बैलेंस जो है वो काफ़ी स्टेबल है. द व्हीकल परफॉर्म्स इन अ प्रेडिक्टेबल वे. तो अगर आप सडनली कोई लेन चेंज कर लेते हो, if you are going to maybe encounter something out on the streets and you want to avoid that, you want to avoid a tricky situation, ये जो Tiago iCNG AMT है, it is going to throw no tantrums, and even in this situation suspension setup जो है वो आपका काफ़ी अच्छा साथ देगा. It is not going to feel too wafty and wallowy, so that you can focus on the line which you want to take, and the vehicle will stick to it. And check this out, it follows the direction that you want it to in a very predictable manner. तो इसके वजह से भी जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे तेज चलाने वाले हो, for fast overtakes, this car is reasonable enough. So overall driving dynamics में, drive feel में ज़्यादा कोई change नहीं है. It is still the tried and tested Tata Tiago formula, and everything is like it was from years ago. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट है, टायर्स भी काफ़ी डिसेंट ग्रिप आपको ऑफर करते हैं, इवन अंडर हार्ड एक्सेलरेशन एंड इवन अंडर हार्ड ब्रेकिंग. सो दिस इज अ प्रिटी सॉर्टेड व्हीकल इन टर्म्स ऑफ
meeting your expectations. But there is one thing which I want Tata Motors to improve, and that is their quality control. अभी हम ये जो गाड़ी चला रहे हैं, this has come for a review. This is a brand new vehicle with just 286 kilometers on the odo. Even after we have driven it, roof पे weather strip missing है. I mean, how can that happen? And there are some uneven panel gaps even now, even when this Tata Tiago is nearing its end of life in terms of a model change. So all of these things should have been improved by now. So Tata Motors really needs to improve their QC game to, delight their customers, because now they have customers who want to buy a Tata car. They want to own the Tata brand, and for them, for those who are showing interest, it is Tata's job to give them a good quality product. तो आपकी क्या राय है इस टाटा टियागो ICNG के बारे में, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. If you want to know anything else about this car, ask me in the comments and I will try my best to help you out. अगर आपके और कोई सवाल हैं, comments below. Are you going to compare it with any other car in this segment? Because there is nothing quite like it with a CNG and an AMT. What is the other vehicle which you are considering to cross shop? अगर आप ये variant consider कर रहे हो, let me know. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon. Always drive safe, and always, guys, wear your seat belts.